गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। मैं नितिन अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था एमिनो के रासायनिक गुण, जिसमें हमने एमिनो के 11 रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन कर लिया था और 12वां रासायनिक गुण हमारा चल रहा था एमिनो की क्षारीय प्रवृत्ति या क्षारीय प्रकृति, पॉइंट नंबर 12, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन इसमें पढ़े थे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, कौन सा पढ़ा था? एल्किल एमीन या एलिफेटिक एमीन अमोनिया की तुलना में प्रबल क्षारीय होता है, क्यों? क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। सेकंड क्वेश्चन था कि एरोमेटिक एमीन ब्रैकेट में एनिलिन कोमा अमोनिया व एलिफेटिक एमीन की तुलना में दुर्बल क्षारकीय होता है, क्यों? ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। ये सभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ ये आपको डिटेल में नोट्स में मिल जाएंगे, बट उसमें क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन इनकी जो थ्योरी है वो वहां पर रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, इसी में एमिनो की क्षारीय प्रवृत्ति में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन की क्षारीयता की तुलना, क्षारीय प्रवृत्ति की तुलना। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक है, इसी में है। वो तो हम पढ़ रहे थे कि अमोनिया की तुलना में क्षारीय होगा कि नहीं होगा। इसमें अगला टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन की क्षारीयता की तुलना, पॉइंट नंबर 12 में। इसमें देखना गैसीय विलयन, मैं आपको बता देता हूं, गैसीय विलयन या गैसीय प्रावस्था व अजलीय, अजलीय का मतलब जल रहित, अजलीय विलायकों जैसे क्लोरोबेंजीन, गैसीय प्रावस्था व अजलीय विलायकों में विभिन्न एमिनो की क्षारीयता या क्षारीय प्रवृत्ति, क्षारकता, यह नाम भी हो सकता है, या क्षारीय सामर्थ्य का क्रम। एक बात यहां पर ध्यान रखना, मैं आपको विभिन्न प्रकार के एमीन की स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। इसमें गैसीय विलयन में या गैसीय प्रावस्था में, गैसीय प्रावस्था में जल रहित है, बता दूं मैं आपको, गैसेज प्रावस्था स्टेट क्या है? गैसेज। वह अजलीय विलायक बिना जल के, मतलब क्लोरोबेंजीन जिसमें जल प्रेजेंट नहीं होगा। गैसीय प्रावस्था व अजलीय विलायकों में विभिन्न एमिनो की क्षारीय प्रवृत्ति, क्षारकता, क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय प्रबलता का क्रम क्या होगा, बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझा देता हूं, शॉर्टकट बात है, बहुत ही इजी बात है। ये तो पता होगा, ये तीनों प्रकार की एमीन है। इन तीनों एमीन में नाइट्रोजन से कितने एल्किल समूह, पहले वाली एमीन में नाइट्रोजन से कितने प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 3 एल्किल समूह जुड़े हुए, मतलब कौन सी एमीन हो गई है? तो ये कौन सी एमीन? एलिफेटिक एमीन। विभिन्न एमीनों, कौन सी एमीन है? एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक का मीन्स इसमें कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला हो, खुली श्रृंखला। तृतीयक एमीन, ये कौन सी एमीन है जिसमें 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? कौन सी एमीन है? द्वितीयक एमीन, 2 डिग्री, इसमें केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। कौन सी एमीन है? 1 डिग्री एमीन। अब स्टूडेंट्स, तृतीयक एमीन में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो गैसीय प्रावस्था व अजलीय विलायकों में केवल एक ही प्रकार का प्रभाव कार्य करता है। वो भी कौन सा प्रभाव है? +I प्रभाव। एल्किल समूहों का प्रेरणिक प्रभाव, वो भी कौन सा? +I प्रभाव।
प्लस आई का मतलब क्या होगा, एल्किल समूह अपने केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, पुश करते हैं, देते हैं, धकेलते हैं। तो इसमें 3 बड़े आकार के एल्किल समूह है जिनका कौन सा प्रभाव होगा, प्लस आई प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। प्लस आई का मतलब एल्किल समूहों के द्वारा अपने केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करना, इलेक्ट्रॉन युग्म देना, जिससे केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें 2 एल्किल समूहों के द्वारा प्लस आई प्रभाव दे देता है, इसमें एक एल्किल समूह द्वारा। ध्यान रखना, क्षारकता समानुपाती किसका हो जाएगा, प्लस आई प्रभाव। तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव। क्षारकता समानुपाती क्या हो जाएगा, प्लस से आई प्रभाव। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी मतलब ये एल्किल समूह केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रोटॉन के साथ दर के लिए उपलब्धता बढ़ जाती है। मतलब जितने ज्यादा नाइट्रोजन से एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे, जितने ज्यादा नाइट्रोजन से एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पर, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान उतना क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो किसी भी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो प्लस आई प्रभाव किस पर निर्भर करता है, क्षारकता पर। तो गैस की प्रावस्था व अजलीय विलायकों में केवल एक ही प्रकार का प्रभाव कार्य करता है, कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। तो क्रम कौन सा हो जाएगा, तृतीयक एमीन ज्यादा, फिर द्वितीयक एमीन और फिर प्राथमिक एमीन। तो तृतीयक एमीन की क्षारीयता सबसे ज्यादा, द्वितीयक एमीन की कम और प्राथमिक एमीन की सबसे कम, क्योंकि प्राथमिक एमीन में केवल एक ही प्रकार का एल्किल समूह है। ओके, ये तो हो गया, ये तो हो गया गैसीय प्रावस्था में। इसमें लिखना नेक्स्ट लाइन, जलीय विलयन में किसी भी एमीन की क्षारकता जलीय विलयन में एमीन की क्षारकता किस पर निर्भर करती है, निर्भर करती है प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता पर। कहने का मतलब है कि जलीय प्रावस्था या जलीय विलयन में एमीनों की क्षारकता को 3 प्रकार के प्रभाव, 3 प्रकार का जो प्रभाव प्रभावित करते हैं। जलीय प्रावस्था में जलीय विलयन या प्रावस्था में एमीनों की क्षारकता को की क्षारकता इस पर प्लस आई प्रभाव के साथ साथ के अतिरिक्त, यानी प्लस आई प्रभाव तो होगा ही होगा, जो गैसीय विलयन नहीं होगा, गैसीय प्रावस्था में भी होता है, के अलावा विलायक योजन प्रभाव समझाऊंगा मैं आपको। जिसको जलयोजन प्रभाव बोलते हैं, वह तिरविन प्रभाव पर भी निर्भर करती है। तो इनके बारे में बताऊंगा। प्लस आई प्रभाव आपको बता दिया, गैसीय विलयन और जलीय विलयन में ये प्रभाव तो सेम होगा, लेकिन जलीय विलयन जल में एमीनों की क्या क्षारकता होगी, उसमें भी विलायक योजन प्रभाव और तिरविन प्रभाव भी क्या करता है, कार्य करता है। तो इन 2 प्रभाव के बारे में और स्टडी करेंगे। देखना आप, सबसे पहले इन प्रभाव के बारे में बता देते हैं, उसके बाद में हम एमीनों की क्षारकता को
जलीय विलयन में देखेंगे क्या होगा, कौन सा अमीन ज्यादा क्षारीय होगा। तो जलीय विलयन में एमिनो की क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होंगे। सबसे पहला कारक तो होगा प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा कौन सी अमीन ज्यादा होगी, 3 डिग्री अमीन मतलब R3N, फिर 2 डिग्री अमीन, इसके बाद में 1 डिग्री अमीन। एल्किल समूहों की संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी हो गई 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 कौन सी होगी 1 डिग्री। एमिनो की क्षारीयता का घटता हुआ क्रम 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्षारीयता होगी, क्योंकि 3 डिग्री एमिन में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से एल्किल समूह जुड़े होने के कारण, जिसके प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ जाता है। अब नाइट्रोजन का लोन पर एकांकी इलेक्ट्रॉनों को किसी प्रोटॉन को देने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि प्राद्वितीय एमिन में 2 एल्किल समूह है, प्राथमिक एमिन में 1 एल्किल समूह है। तो उसमें 1 एल्किल समूह तो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तृतीयक एमिन की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो ये प्रभाव तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा देखना, तिरविन प्रभाव। चलो एग्जांपल देखते हैं, इसमें डिटेल देखते हैं इसकी। ये कौन सा अमीन है 3 डिग्री अमीन, ये कौन सा अमीन है 2 डिग्री अमीन, और ये कौन सा अमीन है 1 डिग्री अमीन। पहचान लोगे आप, खुद पहचान लोगे। नाइट्रोजन पर 3 एल्किल समूह 3 डिग्री, नाइट्रोजन पर 2 एल्किल समूह 1 डिग्री 2 डिग्री सॉरी, और नाइट्रोजन पर 1 एल्किल समूह 1 डिग्री। तिरविन प्रभाव किसको बोलते हैं, जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु से 3 बड़े आकार के कोई एल्किल समूह जुड़े हुए हो, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही को केंद्रीय परमाणु से जुड़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि बात करें तृतीयक एमीन में, तृतीयक एमीन में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से 3 बड़े आकार के एल्किल समूह जुड़े हुए होने के कारण ये एल्किल समूह किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब, इलेक्ट्रॉन स्नेह का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखता है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। जैसे मान लो बात करें H प्लस, H प्लस मतलब प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, नाइट्रोजन से लेगा इलेक्ट्रॉन। ये और ये प्रभाव विपरीत है, बता दूं मैं आपको, देखना। नाइट्रोजन से लेगा इलेक्ट्रॉन, अब ये प्रोटॉन जी ये एक प्रकार से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया। ओके, मान लो इसमें भी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। NO2 प्लस भी एक प्रकार का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं इसकी, देखना। तृतीयक के एमीन में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से 3 बड़े आकार के एल्किल समूह जुड़े हुए होने के कारण ये एल्किल समूह किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही को नाइट्रोजन से जुड़ने नहीं देते या एमीन से जुड़ने नहीं देते, एमीन तक पहुंचने नहीं देते, क्योंकि एल्किल समूह इस हाइड्रोजन पर बाधा डालते हैं, इसको रोकते हैं। इस हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, नाइट्रोजन से। लेकिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देना भी चाहेगा इसको, लेकिन ये जो एल्किल समूह है इस नाइट्रोजन को अपना लोन पर इस हाइड्रोजन को देने से रोकते हैं। देने से रोकेंगे मतलब बाधा उत्पन्न होगी, इसी बाधा को बोलते हैं त्रिविम विन्यासी बाधा, ये त्रिविम प्रभाव। ओके, और जिस एमीन में जितने ज्यादा एल्किल समूह होंगे उस एमीन में त्रिविम प्रभाव उतने ज्यादा होगा, और जिस एमीन में त्रिविम प्रभाव जितना ज्यादा होगा उसकी क्षारकता उतनी ही कम होगी। क्षारकता का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन देना ही। अब देखना यहां पर क्षारकता, क्षारीयता किसको बोलते हैं, लुईस क्षार किसको बोलते हैं, किसी भी अणु जो आयंस के रूप में हो, अगर उस पर माइनस चार्ज हो तो लुईस क्षार है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। दूसरी बात है केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन गुण भी होना चाहिए, लोन पेयर भी होना चाहिए। तीनों में है, मानते हैं तीनों ही क्षारीय होते हैं केंद्रीय परमाणु।
तरते के एमीन में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से 3 बड़े आकार के एल्किल समूह जुड़े हुए होने के कारण ये नाइट्रोजन कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही को इस नाइट्रोजन तक पहुंचने में ये एल्किल समूह बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी बाधा को बोलते हैं त्रिविम विन्यासी बाधा। त्रिविम विन्यासी बाधा मतलब प्रोटॉन की उपलब्धता खत्म हो जाती है। इसमें मेरे कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन प्रोटॉन के साथ में साझेदारी नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन बंध बनाने की जो मात्रा वो कम हो जाएगी, और जिस एमीन में हाइड्रोजन बंध बनाने की मात्रा जितनी कम होगी, मतलब त्रिविम बाधा जितनी ज्यादा होगी या एल्किल समूह जितने ज्यादा होंगे, उसकी क्षारीयता उतनी ही कम होगी। ओके, तो सबसे कम क्षारीयता कौन से एमीन की 3 डिग्री एमीन की, क्योंकि उनमें 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, प्रोटॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। द्वितीयक एमीन में 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, जो भी इस हाइड्रोजन या प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं को नाइट्रोजन से जुड़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसकी बजाय कम। प्राथमिक एमीन में केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, तो इनमें त्रिविम बाधा सबसे कम है प्राथमिक एमीन में, क्योंकि एक ही एल्किल समूह है। तो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ये आसानी से ग्रहण कर लेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से आसानी से जुड़ पाएगा, मतलब प्रोटॉन के साथ में साझेदारी हो पाएगी, मतलब हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति या मात्रा बढ़ जाएगी। किसमें? प्राथमिक एमीन में, क्योंकि प्राथमिक एमीन में त्रिविम बाधा केवल एक एल्किल समूह द्वारा लगाई जाएगी, और इसमें ये 3 होते हैं जो रुकावट पैदा करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन समूह को नाइट्रोजन तक पहुंचने में। तो त्रिविम प्रभाव के प्रति विभिन्न प्रकार की एमीनों का क्रम बढ़ता हुआ क्रम, प्राथमिक एमीन का सबसे ज्यादा होगा, द्वितीयक एमीन का कम, सबसे कम किसका होगा? तृतीयक एमीन का। कौन से विलयन में? जलीय विलयन में। क्रम देख लेना, प्लस आई प्रभाव 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और त्रिविम प्रभाव 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ओके, ये 2 प्रभाव हो गए। तीसरा प्रभाव और देख लेना, तीनों प्रभावों को मिलाकर हम विभिन्न प्रकार की एमीनों का क्रम देखेंगे। तीसरा प्रभाव स्टूडेंट्स, विलायक योजन प्रभाव। इसको बोलते हैं जल योजन प्रभाव। परिभाषा लिख लेना सबसे पहले इसकी, यहां पे लिखा रहा हूं, लिख लेना। जल के अणुओं द्वारा प्रोटोनीकरण एमीनों का स्थायित्व ग्रहण करना। जल के अणुओं द्वारा प्रोटोनीकृत एमीनों का स्थायित्व ग्रहण करना, प्रोटोनीकृत एमीन का स्थायित्व ग्रहण करना कौन सा प्रभाव कहलाता है? विलायक योजन प्रभाव, जल योजन प्रभाव। मतलब मेरे कहने का है, जब विभिन्न प्रकार की एमीन को जल में विलय किया जाता है, तो ये एमीन जल में उपस्थित प्रोटॉन को ग्रहण कर लेती है और प्रोटोनीकृत एमीन में बदल जाती है, जो जल में जितने ज्यादा, मतलब इस प्रोटोनीकृत अमोनियम आयन की जल में विलेयता, मतलब जल के अणु जितने ज्यादा प्रोटोनीकृत एमीन के साथ जुड़ेंगे, मतलब हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, विलायक योजन प्रभाव उस एमीन में उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैं बता देता हूं आपको, विभिन्न प्रकार की एमीन के लिए आपको एक प्रभाव परिभाषा में ऊपर लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की क्षारीयता की तुलना, ध्यान रखना। ओके, सबसे पहला प्रभाव करवाया था आपको कौन सा? प्लस आई प्रभाव। चलो बात बाद में बताएंगे। तीसरा पॉइंट देखना, विलायक योजन प्रभाव। जिसको बोलते हैं जल योजन प्रभाव, सोल्वेशन इफेक्ट या हाइड्रेशन इफेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्राथमिक एमीन की बात करें। कौन सी एमीन है? प्राथमिक एमीन। कौन सी एमीन है? द्वितीयक एमीन।
तृतीयक एमीन। ओके, ये 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, ये हो गई 3 डिग्री एमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो प्राथमिक एमीन, विभिन्न प्रकार की एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को जल में विलय किया जाता है, जल के अणुओं के साथ रिएक्शन की जाती है तो जल में विलय किया जाता है। मतलब जल कौन से आयन के रूप में उपस्थित होता है? H3O प्लस आयन। इसमें जल का अणु होता है और एक H प्लस क्या होता है? प्रोटॉन स्वतंत्र अवस्था में होता है। तो ये एमीन को जब जल में विलय किया जाता है तो यह प्रोटोनिक अमोनियम आयन बदल जाती है, और जिस एमीन की जल के साथ जितने ज्यादा हाइड्रोजन बंध बनाएगी का निर्माण करेगी, जल के अणु जितने ज्यादा प्रोटोनिक अमोनियम आयन के साथ जुड़ेंगे, विलयक योजन प्रभाव उतना अधिक होगा। ठीक है, तो देखना, और विलयक योजन प्रभाव जिस एमीन का ज्यादा होगा, क्षयता उतनी ज्यादा होगी। कौन से आयन में, कौन से विलयन में? जलीय विलयन में। यहाँ पर लिख लेते हैं जलीय विलयन, जिसमें कौन सा होता है? H2O और H प्लस आयन। ओके, H2O और H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। तो नाइट्रोजन अपना लोन फिर इसको दे देगा और प्रोटॉन की फॉर्म में चेंज। देखो, इसको इलेक्ट्रॉन दिया H H H, नाइट्रोजन ने दिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस पर है? हाइड्रोजन पर। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। विलयक योजन प्रभाव बता रहा हूं मैं, जल के अणुओं द्वारा प्रोटोनिक एमीन का स्थायित्व ग्रहण करना। देगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, नाइट्रोजन देगा इस पर प्लस चार्ज। अब इस प्रोटोनिक अमोनियम आयन से कितने केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से कितने एल्किल से जुड़े? अमोनियम आयन कैसे हुआ? अमोनियम आयन का सूत्र होता है NH4 प्लस आयन। NH4 प्लस आयन जिसमें एक हाइड्रोजन की जगह एल्किल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रोटोन करते एल्किल अमोनियम आयन या अमोनियम आयन सीधा लिख देना। अब इस नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े, मतलब कितने जल के अणु से जुड़ सकते हैं? 3 जल के अणु। इस बंध को बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। अब बताओ, प्रोटोनिक अमोनियम आयन की जल के अणुओं के साथ ये कितने जल के अणु जुड़ सकते हैं? 3 जल के अणु। तो कितने हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा? 3 हाइड्रोजन बंध। यानी प्रोटोनिक अमोनियम आयन और जल के अणुओं के मध्य कितने जल के अणु जुड़े? 3 जल के अणु। तो जल योजन प्रभाव इसमें 3 होगा। तो जल का योजन, जल के अणु का जुड़ना प्रोटोनिक अमोनियम आयन से कितने जुड़ रहे हैं? 3। सबसे ज्यादा इसी में जुड़ रहे हैं। चलो बात करते हैं इसकी H2 और H प्लस आयन द्वितीयक एमीन की। इसमें नाइट्रोजन अपना लोन पर डोनेट करेगा किसको? हाइड्रोजन को। तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? H। तो प्रोटोनिक अमोनियम आयन में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नाइट्रोजन कितने जुड़े हुए? 2 हाइड्रोजन। तो इसमें भी कितने हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा? इसमें भी 2 हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा, क्योंकि नाइट्रोजन से प्रोटोनिक अमोनियम आयन में नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मतलब इससे कितने जल के अणु जुड़ सकते हैं? 2 हाइड्रोजन के साथ। सबसे कम विद्युत ऋण परमाणु और सबसे अधिक विद्युत ऋण परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध को बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। तो कितने जल के अणु जुड़े? 2 जल के अणु। तो जल योजन कितना हुआ? 2 जल के अणु द्वारा प्रोटोनिक एमीन के साथ में, तो 2 हाइड्रोजन बंध हुए। और जिस प्रोटोनिक एमीन के साथ जितने ज्यादा जल के अणु जुड़ेंगे, वह एमीन उतनी जल में ज्यादा विलय होगी, और जिस एमीन की जल में विलयता जितनी ज्यादा होगी उसकी क्षारीयता उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया। इसमें 3 प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हुए हैं केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से। तृतीयक एमीन में 3 डिग्री एमीन में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। तो हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को। तो ये जो प्रोटोनिक अमोनियम आयन बना है, इसमें केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से केवल 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मीन्स कितने जल के अणु जुड़ पाएंगे इससे? 2 जल के अणु। प्रोटोनिक अमोनियम आयन और जल के अणु के मध्य 1 हाइड्रोजन बंध बनेगा।
कितना हाइड्रोजन बंध बनेगा, एक हाइड्रोजन बंध। जिस एमीन में जितना कम हाइड्रोजन बंध बनेगा, जल के अणुओं की मात्रा, जल के अणु जितने कम जुड़ेंगे, विलायक योजन प्रभाव जितना इसका कम होगा, एमीन की क्षारीयता उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज्यादा जल के अणु कौन सी एमीन या प्रोटोनिकृत अमोनियम आयन में जुड़ा है? किसी भी एमीन के द्वारा प्रोटॉन को ग्रहण करना कितने हैं? इसमें 3 हाइड्रोजन बंध, इसमें 2 हाइड्रोजन बंध, इसमें 1 हाइड्रोजन बंध। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बंध का निर्माण कौन सी एमीन में हुआ? प्राथमिक एमीन में। तो विलायक योजन प्रभाव का बढ़ता हुआ क्रम, क्रम लिख लेना, सबसे ज्यादा कौन सी एमीन में? 1 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री में, और उससे कम 3 डिग्री एमीन। तो घटता हुआ क्रम है विलायक योजन प्रभाव का घटता हुआ क्रम। ठीक है, प्रभाव का घटता हुआ क्रम समझ में आ गई। विलायक योजन प्रभाव या जल योजन प्रभाव, मैंने तीनों प्रभाव आपको बता दिए। तीनों प्रभाव को हम सम्मिलित रूप से जब जोड़ेंगे तो देखना एमिनो की क्षारीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीनों प्रभाव को पारस्परिक रूप से मिलाने पर, तो सबसे पहला प्रभाव था प्लस आई प्रभाव। इसके अंदर एमीन की क्षारीयता का क्रम था 3 डिग्री एमीन सबसे अधिक, 2 डिग्री एमीन उससे कम, 1 डिग्री एमीन उससे कम। ओके, उसके बाद में दूसरा प्रभाव था, ये मान लेते हैं विलायक योजन प्रभाव। जल के अणुओं का जुड़ना, विलायक यहाँ पर जल है, जल के अणुओं में जब जुड़ा जाता है एमीन को, तो एमीन के अणु जो अमोनियम आयन में चेंज हो गया, प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया, अमोनियम आयन में चेंज हो गया, तो जल के अणु कितने जुड़े हैं, इतने हाइड्रोजन बंध का निर्माण हुआ है। जितने हाइड्रोजन बंध बनेंगे उसकी क्षारीयता उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखना 1 डिग्री एमीन की क्षारीयता सबसे अधिक, 2 डिग्री एमीन की उससे कम, और 3 डिग्री एमीन में केवल 1 हाइड्रोजन बंध बना है, तो सबसे कम। तीसरा प्रभाव था हमारा तिरविन प्रभाव। तिरविन प्रभाव जिसमें ज्यादा होगा क्षारीयता उतनी कम होगी। तो सबसे ज्यादा क्षारीयता कौन सी एमीन की होगी? 1 डिग्री एमीन की, क्योंकि 1 डिग्री एमीन में केवल एक एल्किल समूह होता है। इस एल्किल समूह से ये एल्किल समूह नाइट्रोजन पर बाधा डालेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन समूह को जोड़ने को। मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए आएगा नाइट्रोजन के पास में, तो बाधा सबसे कम प्राथमिक एमीन में होगी, क्योंकि नाइट्रोजन पर केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्रम बता दिया, मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट ले लेना आप पिछला। मैंने आपको नोट्स नहीं भेजे मानता हूँ, तो आपको नोट्स आजकल मैं भेज दूंगा, इसके कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। तीनों हो गए। इन तीनों प्रभावों को पारस्परिक रूप से मिलाने पर जलीय विलयन में, जलीय विलयन या प्रावस्था में एमिनों की मेथिल एवं एथिल प्रतिस्थापित एमिनों की क्षार की प्रबलता उपरोक्त तीनों प्रबलता का क्रम उपरोक्त तीनों प्रभाव को पारस्परिक रूप से मिलाने पर ये लिखना, जलीय विलयन या प्रावस्था में मेथिल एवं एथिल प्रतिस्थापित एमिनों की क्षारीय प्रबलता का क्रम उपरोक्त तीनों प्रभावों पर निर्भर करता है।
तो देखना जलीय विलयन में, ध्यान रखना, जलीय विलयन में, जलीय प्रावस्था में एमिनो की क्षारीय प्रबलता का क्रम देखना। इसमें देखना प्लस है प्रभाव, विलायक योजन प्रभाव, त्रिविम विन्यासी प्रभाव, सबसे ज्यादा ये तीनों ही चीज कौन सी एमीन में इक्वल है, तीनों ही चीज कौन सी एमीन में इक्वल, पहले छाटिए एक बार आप, तीनों एमीन में कौन सी एमीन में तीनों प्रभाव इक्वल है, कौन सी एमीन में इक्वल है, 2 डिग्री एमीन में। तो एग्जांपल पहले मेथिल प्रतिस्थापित का ले लेता हूं, चलो मैं आपको क्रम लिखा दूं, उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा। देखना मेथिल प्रतिस्थापित, ये मेथिल प्रतिस्थापित है, जलीय विलयन में क्रम बता रहा हूं, सुन लेना मेरी बात। जलीय विलयन में सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा एमीन की क्षारीयता को कौन करेगा, विलायक योजन प्रभाव सबसे ज्यादा करेगा इसमें, उसके बाद त्रिविम प्रभाव, उसके बाद में प्लस आई प्रभाव। तो सुन लेना मेरी बात, ये तीनों जो प्रभाव को हम सम्मिलित रूप से मिलाएंगे तो विभिन्न प्रकार की एमिनो की क्षारीय प्रबलता का क्रम जलीय विलयन प्रावस्था में उपरोक्त तीनों प्रभावों के पारस्परिक प्रभाव पर निर्भर करता है, तीनों प्रभाव को जो मिलाएंगे उस पर निर्भर करेगा। तो तीनों प्रभाव प्लस ए प्रभाव, विलायक योजन प्रभाव, त्रिविम प्रभाव कौन सी एमीन में सेम, मतलब कौन सी एमीन का क्रम चेंज नहीं हुआ है, कौन सी का नहीं हुआ है, 2 डिग्री एमीन का वहीं पर है। प्लस ए प्रभाव 2 नंबर पर, विलायक योजन प्रभाव 2 नंबर पर, त्रिविम प्रभाव 2 नंबर पर, 2 डिग्री एमीन 2 नंबर पर, इसका क्रम चेंज नहीं हुआ। कौन सी एमीन का चेंज हुआ, प्राथमिक और तृतीयक एमीन का। तो सबसे ज्यादा ये 2 डिग्री हो गई, ये 1 डिग्री हो गई, ये 3 डिग्री एमीन हो गई। तो नाम लिखना डाइमेथिलेमीन, मेथिलेमीन, ट्राइमेथिलेमीन और अमोनिया। डाइएथिलेमीन, ट्राइएथिलेमीन, एथिलेमीन सॉरी और अमोनिया। तो इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों में चाहे एथिल हो चाहे मेथिलेमीन हो, दोनों में 2 डिग्री एमीन, इन तीनों प्रभावों में क्या होगी, इसका क्रम तीनों प्रभाव में सेम होगा। ओके, तो होगी। अब बात करें प्राथमिक एमीन की और तृतीयक एमीन की, ऊपर वाली एमीन की बात करो, नीचे वाली की नहीं, प्राथमिक एमीन और तृतीयक एमीन की। तो प्राथमिक एमीन मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा प्रभाव, विलायक योजन प्रभाव कौन से एमीन में ज्यादा है, प्राथमिक एमीन में, और तृतीयक एमीन में क्या है, सबसे कम। और त्रिविम विन्यासी प्रभाव भी प्राथमिक एमीन में ज्यादा, ज्यादा तो किसमें, त्रिविम विन्यासी प्रभाव 3 डिग्री में। लेकिन बात है ना, जिस एमीन में जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे, मैंने आपको बताया था पहले, इससे पहले मैं आप डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ज्यादा हो गए जितने ज्यादा एल्किल समूह, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन संयुग्म को नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से जुड़ने में बाधा उत्पन्न करेंगे, उसी प्रभाव को बोलते हैं त्रिविम बाधा। सबसे ज्यादा तृतीयक एमीन में है। लेकिन जिस एमीन में त्रिविम बाधा जितनी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बंध बनाने की मात्रा उतनी ही कम होगी, जितनी मात्रा कम होगी क्षारीयता उतनी ही कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा क्षारीय प्राथमिक एमीन, इन दोनों प्रभावों की बात करें तो मतलब मेरे कहने का है विलायक योजन प्रभाव इसमें ज्यादा है। ओके, क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को। मेथिल एमीन में विलायक योजन त्रिविम प्रभाव प्राथमिक एमीन की तृतीयक एमीन की तुलना में प्राथमिक एमीन में ज्यादा है। पास में आ गई, इसलिए प्राथमिक एमीन तृतीयक एमीन की तुलना में ज्यादा क्षारीय। इसके क्वेश्चन में आगे आपको बताऊंगा। दूसरी बात है, क्योंकि तृतीयक एमीन में केंद्रीय परमाणु, मानो क्वेश्चन आ जाए जलीय विलयन में तृतीयक या ट्राइमेथिलेमीन प्राथमिक या मेथिलेमीन की तुलना में, क्वेश्चन आ जाए ट्राइमेथिलेमीन मेथिलेमीन की तुलना में कम क्षारीय है, क्यों लिखोगे, क्योंकि ट्राइमेथिल एमीन में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से 3 बड़े आकार के मेथिल समूह जुड़े हुए होने के कारण यह मेथिल समूह किसी भी इलेक्ट्रॉन संयुग्म को केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से जुड़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी का बाधा को बोलते हैं त्रिविम विन्यासी बाधा।
और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जब किसी प्रोटॉन को नहीं देगा तो उसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि मेथिलेमीन में केवल एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ होगा, इसलिए इसकी त्रिविन्यासी बाधा कम होगी, ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब बात करें एथिलेमीन की। एथिलेमीन में अब देखना तृतीयक एमीन आकार बड़ा है, एथिल समूह का आकार मेथिल समूह की तुलना में ज्यादा होने के कारण, ये तो क्रम सेम है, बाकी ट्राइमेथिल एथिलेमीन की तुलना में ज्यादा क्षारीय होगा। ये क्यों क्रम चेंज हो गया यहाँ पर, ये क्रम चेंज हो गया दोनों का। इसमें तो सेम था, मैंने आपको कारण बता दिया, इसमें कैसे चेंज हो गया। ट्राई एथिलेमीन की तुलना में ज्यादा क्षारीय हो गया, कैसे बताओ कैसे हो गया। इसमें जो प्रभाव कार्य करेगा वो प्रभाव होगा प्लस आई प्रभाव, ज्यादा है किसकी तुलना में, विलायक योजन प्रभाव की तुलना में। ये सब आपको नोट्स मिल जाएंगे एकदम कंप्लीट। अब ये कैसे इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया, क्योंकि अब देखना ट्राई एथिल एमीन में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से मेथिल समूह से भी ज्यादा बड़ा आकार किसका होता है, एथिल समूह का। तो इसका प्लस है प्रभाव, तो मेथिल से भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि एथिल समूह का आकार मेथिल से बड़ा होने के कारण ट्राई एथिलेमीन की तुलना में ज्यादा क्षारीय होगा। इसमें कौन सा प्रभाव कार्य करेगा, प्लस आई प्रभाव, विलायक योजन प्रभाव की तुलना में। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्रम लिख लेना, रफ कॉपी में लिखना, नोट्स पे आपको डिटेल मिल जाएगी इसकी। तो आज हमने एमिनो की क्षारीय गुणों के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री कर लिया। इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। इसके नोट्स मैं आपको कल सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए आपको सभी को नमस्कार, थैंक यू।